जय हिंद। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम ट्रेन से गुजरात की यात्रा कर रही है, रेल यात्री बनकर। जैसे ट्रेन रेलगाड़ी पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ती है, उसी तरह से पॉजिटिव मीडिया की टीम, जिसमें कि पॉजिटिव मीडिया फैमिली भी है, मिलकर अपने गुजरात के भाई बहनों से मिलने जा रही है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, हम लोग कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गुजरात। दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं। उन भाई बहनों के जो विचार हैं, उन विचारों को लेकर आप सभी आरजेएसियंस तक और जो सोशल मीडिया पर हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उन लोगों तक पहुंचाने की एक मुहिम है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, जो 9 साल से चल रहा है। हमारे मन में भी बहुत कुछ है और आप लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि यात्रा शुरू होगी, उसके दरमियान क्या कुछ बातें की जाएंगी और कैसे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से की जाएगी। उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि उदय कुमार मन्ना की सब परिवार यात्रा हो रही है, जिसमें श्रीमती बिंदा मन्ना, सुपुत्री सुश्री आकांक्षा मन्ना और आरजेएस के ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी, आरजेएस फैमिली के मोटिवेशनल स्पीकर सुरजीत सिंह दीदेवार जी और आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट पत्रकार प्रफुल्ल पांडे जी। हम लोगों के होस्ट जो हैं वो प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी हैं, जो आरजेएस पीबीएच बड़ौदा निवासी हैं और वो होस्ट कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं इस यात्रा की। और श्री कबीर मंदिर जामनगर, ये 2 हमारे होस्ट हैं। हम लोग यात्रा के दरमियान जहां जहां भी जाएंगे, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए जो हमारे सभी साथी जा रहे हैं, उन सबसे रूबरू कराना चाहेंगे। श्रीमती बिंदा मन्ना जी, और यहाँ दिखाना चाहें तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी आपके साथ, प्रफुल्ल पांडे जी और आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी, जो लगातार यात्राओं में बने रहे हैं, और सुश्री आकांक्षा मन्ना, जो कि बिहार की यात्रा में भी, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कार्यक्रम हुआ था, वहां भी वो आई थी। तो हम सबसे पहले चलते हैं और बातचीत आरजेएस ऑब्जर्वर, जिन्होंने सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं उनसे चाहूंगा कि उनके मन में क्या है। देखिए, हम बड़ी खुशी आज गुजरात की यात्रा पर निकले हैं और ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। और इसमें हम वहाँ गुजरात के जो संस्कृति है और गुजरात के जो शैक्षिक संस्थान हैं और जो गुजरात के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इस तरह के हम बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों पर विज़िट करेंगे और वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और आपको हम समय समय पर वहाँ की खबर देते रहेंगे, वहाँ के लोगों से मिलवाते रहेंगे। और हमें आप सबकी शुभकामनाओं की बहुत आवश्यकता है। आशा है कि आपकी शुभकामनाओं से हमारी ये यात्रा सफल होगी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के कैप में ये एक और फ़ेदर होगा। और आप सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से ही बहुत शुभकामनाएं। आपकी भी हम अपेक्षा है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर क्षण, हर समय जो भी हम देख रहे हैं, जो चल रहा है, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं, उसकी हम पूरी जानकारी आपको देते रहें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रफुल्ल पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ 2 शब्द बोलकर हमको अनुग्रहित करें। प्रफुल्ल पांडे जी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपचंद माथुर जी।
आप आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं और आपका अनुभव हम लोगों को मिलता रहता है, मार्गदर्शन। हम सभी 6 सदस्यीय दल उदय कुमार मन्ना जी के नेतृत्व में इस समय गुजरात यात्रा के लिए निकल चुके हैं। ये यात्रा बहुत ही सुखद है, बहुत ही मन में ढेर सारा उमंग है, उत्साह है। गुजरात के भाइयों से मिलना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासत, धार्मिक स्थानों का भ्रमण, अपने मीडिया के साथियों को मिलना और हमारे प्रफुल्ल भाई पहले ही वहाँ पे हैं जो कि मेज़बानी कर रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोगों के बीच में वहाँ पे जा कर के ढेर सारा अनुभव हम लोगों को मिलेगा जो समय समय पे हम लोग शेयर करते रहेंगे। और ये 6 सदस्यीय दल है, उदय कुमार मन्ना जी नेतृत्व कर रहे हैं, दीपचंद माथुर जी हैं, आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु दीदेवार जी, सुरजीत सिंह दीदेवार जी, और उदय कुमार मन्ना जी फैमिली के साथ में हैं तो उनकी श्रीमती जी बिंदा मन्ना जी और सुपुत्री सुश्री आकांक्षा मन्ना जी। तो ये 6 सदस्यीय दल है, परिवार के साथ है। बहुत ही उमंग उत्साह के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल चुके हैं। हर जगह हर पड़ाव पे आपको जानकारियाँ साझा करते रहेंगे और जो भी हमारे आरजेएसियन भाई बहन यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी हैं, उनके मन में भी वही उत्साह है। तो हम एक दूसरे से सारी चीज़ें साझा करते रहेंगे। उत्साह और इसी उमंग के साथ इस यात्रा के लिए हम लोग निकल चुके हैं और आप लोगों की जो शुभकामनाएं होगी वो हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहकारक होगी और वही शुभकामनाओं के बल पे हम ये कार्य करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, साझा होता रहेगा। अब आगे की कड़ी में हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी, वो अपना अनुभव इस यात्रा के बारे में साझा करेंगे। दीदेवार जी। धन्यवाद मन्ना जी, माथुर जी और प्रफुल्ल पांडे जी। आप सबके साथ यात्रा करने का सौभाग्य एक बार फिर मुझे प्राप्त हुआ है और ये थोड़ी लंबी यात्रा है, 10 दिन की यात्रा है गुजरात की, जो दिल्ली से निज़ामुद्दीन पे से अभी शुरू हो चुकी है। और इस यात्रा के अंदर हमारा हर पड़ाव पे जो भी अनुभव होगा, जैसा भी होगा, हम आपके साथ साझा करेंगे और आपकी राय भी लेती जाएंगे। और दूसरी बात, आप सबसे हमें अपेक्षा भी करते हैं कि हमें गाइडलाइन भी देते रहेंगे और जब भी कोई विचार जाए उसके अंदर करते रहेंगे। और आप अपनी तरफ से जिज्ञासा से कोई प्रश्न भी हो या कहीं और जाना हो, आपकी नॉलेज में हो कि हम उसको भी विज़िट करें, तो हम आपके उस सुझाव को भी ध्यान में रखते हुए यकीनन कोशिश करेंगे कि उस स्थान पर भी पहुंच पाएँ। और जो भी हमारे को वहाँ पर होस्ट हैं वो आरजेएस परिवार के ही सदस्य हैं और ये यकीन है हमें कि गुजरात यात्रा के अंदर हमारा परिवार, आरजेएस परिवार पीबीएच, इससे बढ़ेगा। कम से कम हम 100 आदमियों को गुजरात के अलग अलग स्टेशन पे जाकर उनको साथ उन्हें जोड़ेंगे आरजेएस के साथ और निरंतर वो हमारे ऑनलाइन में रहेंगे और जैसे जैसे रहेगा हम आपको आस्ता आस्ता बताते रहेंगे। और इसमें हम आपकी शुभकामनाएं भी ले रहे हैं और आपको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हमारी यात्रा सुखद होगी और आपके साथ विचार विमर्श का आनंद भी हम मानेंगे। धन्यवाद। जय भारत। तो इस तरह से आपने देखा कि इस यात्रा को एक उद्देश्य परक बनाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि यात्रा 24 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है और रेल यात्रा वैसे भी सुखद यात्रा होती है और हम लोग बड़े कंफर्टेबल हैं। ट्रेन में कोई ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, आप देख ही रहे हैं आप वीडियो में। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक यात्रा है। इसको इसी रूप में समझना होगा कि आरजेएस फैमिली जब 9 सालों से इस तरह के कार्यक्रमों को, जैसे ये 205 कार्यक्रम हुए, 6 कार्यक्रम हुए और 7वां कार्यक्रम जो है अमृतकाल का सकारात्मक भारत, इसको मान लीजिए आप, और 7A जो है वो 25 फरवरी को कंज्यूमर्स मैनिफेस्टो
को लेकर जो रिजोल्यूशन 2024 का है उस पर एक गहन विचार विमर्श होगा, संवाद किए जाएंगे। तो आप 11 बजे सुबह रविवार को, जो हर रविवार होता है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी बातें होंगी। उस वक्त 25 फरवरी को हम लोग सरदार पटेल जी की प्रतिमा, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसका दर्शन कर उनको नमन कर रहे होंगे। और अभी से घोषणा कर दें कि इस यात्रा का समापन तय किया गया है साबरमती आश्रम से, जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। 12 साल जिस मकान में रहे थे, उस मकान को भी दिखाएंगे हम लोग। उसके दरमियान जहाँ जहाँ भी यात्रा होगी उसको भी हम लोग आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और गुजरात की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो भी रिसोर्स पर्सन होंगे उनसे जुड़ेंगे। वाइस चांसलर वगैरह जो हैं, जिनसे मुलाकात हम लोगों की हो जाएगी, तो उनसे पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करके भी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। इसके साथ साथ एक जगह, एक साथ, एक विचार लेकर हम लोग जा रहे हैं। आपने बैनर देखा होगा, और वो विजिटिंग कार्ड हम लोग इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह, एक विचार, एक सोच लेकर इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है आरजेएस की सारी थीम को। गुजरात का ये नक्शा है, और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष सब जुड़े हुए हैं। नरसिंह मेहता जी को हम लोग कई बार श्रद्धांजलि दे चुके हैं। उनके नाम पे राष्ट्रीय सम्मान भी, जो गुजरात के ही थे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णो जौ तेने कहिए, जो उन्होंने लिखा था, और इसमें काफ़ी महापुरुषों का है। तो आप लोगों तक ये जो है, मैं अभी जो है ट्रेन में ही सभी लोगों को ये प्रदान कर रहा हूँ, ताकि आरजेएस पीबीएच को सभी लोग रिप्रेजेंट करें। मैं सबसे पहले दीपचंद माथुर जी को ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो कार्ड है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद देवास सर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो कार्ड है वो हमारी एकजुटता को दिखाता है। प्रफुल्ल पांडे जी को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप इंतजार कीजिए 4 मार्च का, जब हम लोग लौटेंगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो उसके बाद आपको तिथि बता दी जाएगी जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि जो भी गुजरात में हम लोगों ने अनुभव किया, कैसा है गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं विदेश में भी होती है, उन सब चीजों को हम लोग आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 24 फरवरी 2024 से ये 10 दिवसीय यात्रा शुरू हो गई है। हम लोगों की यात्रा में जो संभावित और भी लोग हैं, प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी तो जुड़ेंगे बड़ौदा में, और प्रेम सागर जी जो आरजेएस फैमिली से आप जानते ही हैं कि वो श्री कबीर मंदिर के साधु हैं, साधु प्रेम सागर जी, वो वहाँ पे मिलेंगे। और श्री कबीर मंदिर के जो भी ट्रस्टी हैं, जो वहाँ के गणमान्य लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोग करेंगे। वो हम लोगों के श्री कबीर मंदिर जो है वो जो ट्रस्ट है वो हम लोगों के होस्ट हैं। और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के भी पहुंचने की संभावना है। और हमारे आरजेएस पीबीएच फैकल्टी मेंबर जो हैं वो मनोज जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हम लोगों के बीच बड़ौदा में जुड़ेंगे और बैठकों में शामिल होंगे 26 फरवरी को। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इसको हम विराम देते हैं, और आप लोग जुड़े रहिएगा। पल पल की जानकारी हम लोग आप तक फोटो और वीडियो के माध्यम से, और विशेष अगर आप नहीं देख पाएँ तो आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, और वहाँ आपको ये सारी तमाम जानकारी आपके पास रहेगी। मैं आरजेएस पीबीएच फाउंडर और नेशनल कन्वीनर उदय कुमार मन्ना अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।